एक सुनसान सा गांव, सर्दियों की घनी धुंध और एक 20 साल पुराना राज जो एक मिट्टी की हांडी में कैद है। इस पूरी कहानी में हम एक ऐसे वाकये में उतरेंगे जहां एक बहुत छोटी सी गलती एक पूरे गांव पर भयानक आतंक बनकर टूट पड़ती है। सोचिए जरा, किसी को मौत के मुंह से सिर्फ इसलिए वापस भेजा जाए ताकि वो एक खौफनाक पैगाम लेकर आए। अब ये धमकी क्या थी और इसका मतलब क्या था, ये समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। मिलना होगा उस एक शख्स से जिसने अनजाने में इस पूरी दहशत को आज़ाद कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है गिरधारी से, एक नया पोस्टमास्टर जिसका ट्रांसफर इस दूर दराज के गांव में हुआ है। वो सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी रात को अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचता है और वहां घना कोहरा और एक अजीब सी खामोशी उसका स्वागत करती है। कभी कभी ना, जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ बहुत ही मामूली कामों से शुरू होते हैं। अब गिरधारी के लिए भी कुछ ऐसा ही था। रात के खाने के लिए चावल लाने का एक छोटा सा फैसला घटनाओं की एक ऐसी खौफनाक लड़ी शुरू करने वाला था जिसका उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। इस कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे हैं। एक तरफ है गिरधारी जो इस गांव और उसके काले राज से पूरी तरह अनजान है, और दूसरी तरफ कालीचरण, एक ऐसा दुकानदार जिसकी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ है। तो होता ये है कि घने कोहरे में भटकते हुए गिरधारी को सड़क के किनारे एक अकेली दुकान की लालटेन की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है। उसे देखकर उसकी जान में जान आती है। उसे लगा कि चलो मुश्किल हल हो गई, पर असल में उसकी सबसे बड़ी मुश्किल तो बस यहीं से शुरू होने वाली थी। अब देखिए, कालीचरण का हुलिया बड़ा ही धोखा देने वाला था। पहली नजर में तो वो एक सीधा साधा मददगार बूढ़ा आदमी लगता था जिसकी आंखों की रोशनी भी मानो कमजोर हो चली हो। और उसका वो छोटा सा अनुरोध कि भाई रास्ते से वो हांडी हटा दो, सुनने में कितना मासूम लगता है ना। पर असल में ये कोई मासूमियत नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी, एक बहुत ही घातक चाल थी। और बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कालीचरण के कहने पर गिरधारी उस हांडी को हटाने के लिए जैसे ही पैर से थोड़ा सा धकेलता है, वो लुढ़ककर टूट जाती है। एक बहुत छोटी सी हरकत, पर इसका अंजाम बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। हांडी के टूटते ही कुछ बहुत अजीब चीजें सामने आती हैं। कुछ पुरानी हड्डियां, सूखे हुए फूल और एक बहुत ही सड़ी हुई बदबू। लेकिन कालीचरण बड़ी होशियारी से गिरधारी का ध्यान भटका देता है, और तो और मुफ्त में चावल देके उसे वहां से रवाना कर देता है ताकि वो ज्यादा सवाल जवाब ना कर सके। दुकान से निकलते हुए गिरधारी जब यूं ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पहली बार कालीचरण के असली रूप की एक झलक मिलती है। लालटेन की धीमी रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर फैलकर इतनी लंबी और इतनी डरावनी हो गई थी कि गिरधारी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। खैर, अगली सुबह जब गिरधारी अपने पड़ोसी से बात करता है तो उसे उस भयानक सच का पता चलता है जिसे उसने पिछली रात अनजाने में आजाद कर दिया था। गांव का 20 साल पुराना डर अब वापस आ चुका था। इस कहानी के केंद्र में है काला जादू। ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी विनाशकारी शक्ति मानी जाती है जो अप्राकृतिक तरीकों से दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। 20 साल पहले इसी ताकत ने गांव को तबाह करके रख दिया था, और अब ये फिर से जाग उठी है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। 20 साल पहले जब कालीचरण की सच्चाई सामने आई तो गांव वालों ने गुस्से में उसे मार डाला। एक सन्यासी ने उसकी बुरी आत्मा को एक हांडी में कैद कर दिया। और अब ठीक 20 साल बाद गिरधारी की एक छोटी सी भूल ने उस खतरनाक बंधन को तोड़ दिया है। आत्मा अब आजाद है, और गिरधारी के किए का खामियाजा अब पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। कालीचरण का आतंक एक बार फिर गांव पर मंडराने लगा है, और इस बार वो सिर्फ बदला लेने आया है। कालीचरण का पहला हमला हिंसा से ज्यादा डर फैलाने के लिए था। उसने एक आदमी पर हमला तो किया, लेकिन उसे मारा नहीं, उसे जिंदा छोड़ा गया ताकि वो पूरे गांव तक उसका पैगाम पहुंचा सके। और यही वो पैगाम था, एक खुली धमकी कि वो वापस आ गया है और अब एक एक करके पूरे गांव को तबाह कर देगा। ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई दहशत में आ जाता है। अब कालीचरण की ताकत बढ़ रही थी। उसने गांव के साप्ताहिक बाजार में एक ऐसा भयानक तूफान खड़ा कर दिया जिससे दुकानें उड़ गईं और लोग बुरी तरह घायल हो गए। और उस तूफान के साथ गूंज रही थी उसकी खौफनाक हंसी, जो मानो ऐलान कर रही थी कि ये तो बस शुरुआत है।
अपनी गलती के बोझ तले दबा हुआ गिरधारी हिम्मत करके उस बूढ़े सन्यासी के पास जाता है। जी हाँ, वही सन्यासी जिसने 20 साल पहले कालीचरण को बांधा था। वो उन्हें अपनी भूल के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। तो सन्यासी एक बेहद खतरनाक योजना बनाते हैं जिसमें गिरधारी का रोल सबसे जरूरी है। उसे कालीचरण के लिए चारे का काम करना है। ये योजना बहुत ज्यादा जोखिम भरी है क्योंकि अगर एक भी चूक हुई तो इसका मतलब गिरधारी की मौत हो सकती है। अमावस्या की घोर अंधेरी रात आ चुकी है। सन्यासी और गिरधारी आखिरी मुकाबले के लिए उस मनहूस दुकान पर पहुंचते हैं। अब पूरे गांव की किस्मत बस इस एक रात पर टिकी है। जैसे ही सन्यासी का जाल काम करता है और गिरधारी बाहर कूदता है, कालीचरण को धोखे का एहसास हो जाता है। उसकी वो मीठी मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है और उसकी जगह एक भयानक गुस्सा ले लेता है। वो चीखता है, ये जानते हुए कि वो अब फंस चुका है। लेकिन सन्यासी भी पूरी तरह तैयार थे। वो कालीचरण के गुस्से का जवाब अपने दृढ़ संकल्प से देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं, वो गांव को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। यह अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। फिर होता है आखिरी प्रहार। सन्यासी और गांव वालों के एक साथ मंत्र जाप करने से एक आध्यात्मिक आग भड़क उठती है जो कालीचरण की आत्मा और उसकी दुकान दोनों को जलाकर राख कर देती हैं। उसकी चीखें धीरे धीरे हवा में हमेशा के लिए घुल जाती हैं। इस बार सन्यासी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वो आत्मा को एक नई हांडी में तो कैद करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ दफनाते नहीं बल्कि उसके ऊपर एक बरगद का पेड़ लगा देते हैं, एक जीता जागता पहरेदार जो इस श्राप को हमेशा के लिए कैद रखेगा। तो गांव बच गया था और कालीचरण का श्राप एक नए, ज्यादा मजबूत बंधन में कैद था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कोई भी बंधन इतना मजबूत हो सकता है कि वो बुराई को हमेशा के लिए रोक सके?